शेयर बाजार एक बार फिर धराशायी हो चुका है। सेंसेक्स 1500 अंक गिर चुका है, निफ्टी 500 पॉइंट नीचे लुढ़क चुका है और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। क्या यह मंदी की शुरुआत है या फिर सरकार की गलत नीतियों का नतीजा? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय शेयर बाजार में इतनी गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे के असली कारण क्या हैं और क्या सरकार इसे संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हाल ही में शेयर बाजार कितना गिरा? अब सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही के दिनों में शेयर बाजार में कितनी गिरावट आई है। 20 फरवरी 2025 को सेंसेक्स 1500 अंक टूट गया और निफ्टी 500 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई। मार्च के पहले हफ्ते में शेयर बाजार फिर से 4% गिरा। अडानी ग्रुप, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में 5% से 10% तक की गिरावट देखी गई। निवेशकों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा स्वाह हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली। शेयर बाजार गिरने की सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना। पिछले 3 महीनों में 2.8 लाख करोड़ का विदेशी निवेश भारत से बाहर निकल चुका है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के कारण विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में लगा रहे हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है। कई विदेशी फंड मैनेजर कह रहे हैं कि भारतीय सरकार की आर्थिक नीतियां अस्थिर हैं और यहां निवेश करना अब जोखिम भरा हो गया है। सरकार विदेशी निवेशकों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। कंपनियों का कमजोर प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था की सुस्ती। अब बात करते हैं भारतीय कंपनियों की जो बाजार की रीढ़ होती हैं, लेकिन हाल ही में कई कंपनियों ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया है। टॉप 50 कंपनियों में से 30 कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आई है। HDFC बैंक, TCS, रिलायंस, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के शेयर 10% तक टूट चुके हैं। अडानी ग्रुप में भी भारी बिकवाली हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट भी धीमी हो रही है, जिससे मार्केट पर दबाव बढ़ रहा है। जब कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती हैं तो शेयर बाजार गिरता है और जब सरकार सही नीतियां नहीं बनाती तो बाजार में और गिरावट आती है। अमेरिका की नीतियों का असर। अब सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कारण अमेरिकी सरकार की नीतियां। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जिससे भारत से पैसा बाहर जा रहा है। 2 अप्रैल 2025 से अमेरिकी सरकार नए टैक्स नियम लागू करने वाली है, जिससे भारतीय कंपनियों के शेयर और गिर सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करने से बच रही हैं, जिससे बाजार को और झटका लग रहा है। सीधी बात, जब अमेरिका में पैसा ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होता है तो भारत जैसे देशों से पैसा बाहर चला जाता है। सरकार की नाकामी और राजनीतिक अस्थिरता। अब बात करते हैं सरकार की नाकामी की, जो इस संकट को रोकने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार विदेशी निवेशकों को भारत में रोकने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। रुपया कमजोर होता जा रहा है, लेकिन सरकार इसको संभालने में नाकाम साबित हो रही है। 2024 चुनावों के बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेशकों में डर बढ़ रहा है। सरकार के नए बजट में शेयर बाजार को कोई राहत नहीं मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा और टूट गया। नतीजा, शेयर बाजार गिर रहा है, आम निवेशक का पैसा डूब रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगले कुछ महीनों तक सतर्क रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। सोना, सरकारी बॉन्ड और FD जैसे सुरक्षित ऑप्शन भी देख सकते हैं। बड़ी कंपनियों में धीरे धीरे निवेश करें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। समझदारी से निवेश करें, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। तो यह थी पूरी कहानी भारतीय शेयर बाजार के भयानक गिरावट की। हमने देखा कि कैसे विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कमजोर आर्थिक प्रदर्शन, अमेरिका की नीतियां और सरकार की नाकामी ने मिलकर इस संकट को पैदा किया है। सबसे पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका को एक सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करूंगा, और सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए जो इकोनॉमिक रास्ता था वो उन्होंने छोड़ा है। आर्थिक महाशक्ति इस समय चाइना बन चुका था। तब उनको लगा कि नहीं, इस रेस में हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हम लोग खुद चाइना से बहुत उधार ले चुके हैं। ट्रिलियंस में उधार है चाइना का, तो चाइना एक बहुत बड़ा महाजन है दुनिया का। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि जिसमें वो अपने आप को सुपर पावर घोषित कर सकता है। उस व्यक्ति ने आते ही कहा मुझे पनामा नहर पर कब्जा चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ग्रीनलैंड द्वीप अपनाना है। उन्होंने कहा कि कनाडा को मुझे 51वां प्रदेश बनाना है। उसने कहा कि मुझे गाजा को पूरा खत्म करके एक रिजॉर्ट बना देना है। ऐसे ऐसे रेकलेस डोनाल्ड ट्रंप, और वो अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे में
ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो उनसे सरोकार, उनसे रिश्ते रखने वाले देश हैं, वो अपने आप को एकदम सतर्क कर लें। मुझे लगता है कि भारत ने जो सतर्कता बरतनी लेकिन चाहिए थी वो नहीं बरती। यहाँ पर भी तो एक बड़ी बात यह है ना कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनका एक दुनिया भर में एक अलग तरह का जादू चलता है, उनकी स्पेशल एंट्री होती है और ये तमाम तरह की तस्वीरें डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में अगर काम ना आए तो क्या काम किया, क्या ऐसा कुछ है? दरअसल हम लोग ना अ, अपनी पुरानी ब्लंडर्स से अगर सबक नहीं लेंगे तो आगे वो गलतियां करते रहेंगे। आपने एक किताब है विजय गोखले की लॉन्ग गेम, उसमें अगर उसको पढ़िए तो उन्होंने बताया कि भारत ने जब चाइना एक गणराज्य के रूप में उभर रहा था तो इतनी ब्लंडर की थी कि भारत ने अपने से नेहरू ने क्या किया कि उनको एक चिट्ठी लिख दी कि हम आपको मान्यता देने वाले हैं। चाइना ने मान्यता मांगी ही नहीं थी भारत से। चाइना ने क्या किया, चिट्ठी का जवाब ये दिया कि ओके, हम आपके ऑफर पर विचार करेंगे। जबकि इन्होंने तो ये सोचा था कि चाइना ये कहेगा कि रे आपने हम लोगों को अब हमारे फॉर्मेशन ईयर्स में ये कहा कि हम आपको मान्यता दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने इसको भारत की कमजोरी समझा और वो कमजोरी अगले 10 साल तक कैसे पैना उठी, 1962 का जो युद्ध हुआ वो कैसे हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सब पता है, क्योंकि नेहरू की गलतियों को तो हम बहुत बाइनोकुलर से, बहुत छोटी-छोटी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अपनी गलतियों को छोटा-सा अपने से इस समय की कंटेम्परेरी गलती को देखें, क्या ज़रूरत थी इस समय कि हम लोग अमेरिका में तुरंत चले जाएँ? ऐसे ऐसे समय में जबकि वो पैक कर के हमारे नागरिकों को हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डाल-डाल के वापस भेजने के मूड में थे। तो ऐसे में हम लोगों को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि हम कहें कि प्लीज़ हम आपके गेस्ट बनना चाहते हैं। उन्होंने तो बहुत आसानी से बुलाया भी नहीं था हमको। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो इनॉग्रेशन था उसमें शी जिनपिंग को न्योता दिया था और ये सब लोग गवाह हैं इस बात के कि उसके बाद किस तरह से विदेश सचिव ने वहाँ का दौरा किया, विदेश मंत्री ने दौरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग इन्विटेशन थे हमारे लिए। मुझे नहीं पता उसकी सबूत क्या है कि क्या इन्विटेशन लेने गए थे, नहीं गए थे। लेकिन ऐसे में तुरंत जाने की आवश्यकता क्या थी कि जब हम लोग बैकफुट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि गुड फ्रेंड हम, लेकिन गुड फ्रेंड होने का कोई सबूत तो नहीं आ रहा था उधर से। उधर से तो हमारे पास 107 लोग बेड़ियों में इधर C-17 विमान में भर के भेजे जा रहे थे, जिनके वीडियो अपलोड हो रहे थे। मुझे लगता है कि पूरे पूरे प्रतिष्ठान को ये सोचना होगा, इस तरह की हड़बड़ी दिखाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों हम लोगों को वहां पर दुनिया के 5 उन देशों में शामिल होना था जिनके राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के गेस्ट बने? और हुआ क्या कि जिस दिन आप गए, उस दिन जब आप आए, उस दिन प्लेन लोड डिपोर्टीज आपके घर भेज दिए गए। इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट और क्या हो सकती थी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।